भी कंपनी अपना आईपीओ जब लॉन्च करती है तो उसका अलॉटमेंट का जो प्रोसेस रहता है उसमें बिडिंग लगाने का वो 3 दिन से लेकर 10 दिन का होता है। मींस जैसे मान के चलो आज किसी कंपनी ने अलॉटमेंट स्टार्ट हुआ है और आज फॉर एग्जांपल 1 तारीख है तो वो 10 तारीख तक अलॉटमेंट ओपन रहेगा, आप डीमेट अकाउंट से उसको अलॉट कर सकते हो या अप्लाई कर सकते हो। इस बार नहीं, इसमें अलॉटमेंट प्रोसेस होती है। अगर आईपीओ आपको अलॉट हो गया तो वो आपके डीमेट अकाउंट में जाएगा सेकेंडरी मार्केट में, और आईपीओ अलॉट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपका पैसा जो फ्रीज हुआ है वो बैंक अकाउंट में वापस शो होने लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश मालवी। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे आईपीओ के बारे में। एक्चुअल में आईपीओ होता क्या है, आईपीओ में हम कैसे पैसे लगा सकते हैं और आईपीओ से बेनिफिट्स क्या होते हैं, इस विषय पर हम आज बात करेंगे कि आईपीओ होता क्या है। तो दोस्तों, जब भी हमारे शेयर मार्केट की जो लर्निंग क्लासेस चल रही है, इसमें क्लासेस है कि हम आईपीओ को कैसे समझ सकते हैं, आईपीओ के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मींस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, डायरेक्ट पब्लिक को आईपीओ मिलता है। अब आईपीओ एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि पब्लिक के पास में शेयर इश्यूज होते हैं तो वो आईपीओ के माध्यम से होते हैं। अब आईपीओ क्या होता है, अगर किसी कंपनी को एक छोटे से एग्जांपल के रूप में हम समझते हैं कि लाइक आपके लोकल क्षेत्र में या लोकल शहर में सब्जी मंडी होगी, वहां पर किसान कहाँ जाता है, सब्जी मंडी में अपनी सब्जी की नीलामी करने के लिए जाता है। तो वहां पर सब्जी मार्केट जो होता है वहां पर कुछ पैरामीटर्स होते हैं और कुछ गाइडलाइंस होती है, इसके तहत वो सब्जी नीलामी करता है और नीलामी करने के बाद में वो सब्जी किसको मिलती है, छोटे छोटे व्यापारी को मिलती है, और वो रेडी लेकर में ठेले लेकर गली गली में बेचते हैं, दुकान लगाकर बेचते हैं। ये छोटा सा एग्जांपल समझाया। अब इसमें क्या होता है, आईपीओ जो होता है, किसी कंपनी को अगर आईपीओ लिस्टिंग करवाना है या किसी कंपनी को पब्लिक से फंड चाहिए तो सबसे पहले वो सेबी के पास जाएगी। सेबी क्या है, एक सब्जी मंडी के रूप में काम करती है। अब सेबी कंपनी के लास्ट फाइनेंशियल ईयर के टेक रिकॉर्ड और कंपनी का 1 मिलियन का इसका टर्नओवर है या नहीं है, और कंपनी के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उसको चेक करती है और चेक करने के बाद में एक निश्चित अमाउंट, निश्चित प्राइस पर पब्लिक को ऑफर करती है कि इतने शेयर्स आप कर सकते हैं। जैसे किसी कंपनी को आवश्यकता है 1 लाख रुपीस की, एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, तो अगर कंपनी के वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग कि कंपनी कितना मार्केट में ग्रोथ कर रही है और कंपनी कितना मार्केट में परफॉर्मेंस कर सकती है, उसके अकॉर्डिंग ये 1 रुपए का 1 शेयर भी आ सकता है, 1 रुपए के 1 लाख शेयर भी इशू कर सकती है कंपनी, या फिर 1 रुपीस के 1 लाख शेयर भी इशू कर सकती है, या फिर इसका क्या है 2 रुपीस के 50,000 शेयर्स भी कंपनी इशू कर सकती है। अब वो डिपेंड करता है कि शेयर का जो प्राइस रहता है वो कुछ पैरामीटर से अकॉर्डिंग रहता है, लेकिन ये शेयर्स हमको ओनली और ओनली यहाँ पर किस में मिलते हैं, लॉट में मिलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल सब्जी मंडी का दिया था आपको कि वहां पर जो छोटा हो किसान, बड़ा हो तो पूरी सब्जी एक साथ बेचता है। तो यहाँ पर अगर आपको आईपीओ लेना है तो एक लॉट में आपको सिंगल लॉट, अब सिंगल लॉट क्या होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको 12 से लेकर 15,000 का अमाउंट नेसेसरी होता है, जो अपने डीमेट अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट से ब्लॉक हो जाता है जब आप आईपीओ की लिस्टिंग करते हो। उसके आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन हम बात करते हैं कि 1 लॉट आपको बाय करना है, और 1 लॉट बाय करने के बाद में आप उस जो पर्टिकुलर कंपनी है उसका आईपीओ अगर आपको मिलता है तो उसके आईपीओ के आप ऑनर हो जाएंगे, आप उस उतने % शेयर के मालिक हो जाएंगे। अब आईपीओ कंपनी लेकर आ रही है तो कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है। अब इतना बड़ा अमाउंट ना तो कोई बैंक कंपनी को दे सकती है और ना ही पब्लिक से, ना ही रिलेशनशिप वालों से इतना फंड मिल सकता है। तो वो पब्लिक के पास आती है और बोलती है मेरी कंपनी के शेयर बाय करो, राइट। अगर पब्लिक इसको लाइक करती है तो आईपीओ की लिस्टिंग अच्छे रेट से होती है, अगर कंपनी इसको लाइक नहीं करती है तो कंपनी की लिस्टिंग डाउन रेट से होती है, जिसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि आईपीओ की लिस्टिंग होने में प्रोसेस कौन कौन सी होती है। अब हम बात करते हैं आईपीओ की लिस्टिंग होने में हम 1 नंबर की स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले कंपनी नॉर्म्स
कंप्लायंस सेबी रूल्स मींस सेबी के जितने भी नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करती है, उसके गाइडलाइन को फॉलो करती है, इसके बाद में वो लिस्ट हो सकती है। अगर उसने कंपनी की सारी गाइडलाइन को फॉलो कर दी तो सेकंड है लॉन्च आईपीओ एप्लीकेशन इनवाइटेड। फिर वो आईपीओ जो है एक एप्लीकेशन होता है, उसमें इनवाइट करती है लोगों को कि आइए आप मेरी कंपनी में पैसा लगाइए, मेरी कंपनी के शेयर बाय कीजिए। इसके बाद में होता है अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट का जो प्रोसेस होता है दोस्तों वो लिस्टिंग होने के 5 से 7 दिन का इसमें डिफरेंस होता है। फिर होता है अलॉटमेंट, और जब आपको पब्लिक को शेयर अलॉटमेंट होते हैं तो वो एक डीमेट अकाउंट में होते हैं। कौन से अकाउंट में होते हैं? डीमेट अकाउंट का वीडियो आपके पास में ऑलरेडी हमारे चैनल पे डला हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। आई बटन पे आप एक काम कीजिएगा, इसमें डिस्क्लेमर में जाइए और वहां पर आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके। अब इसके बाद में हम आते हैं कि अब जो शेयर अलॉटमेंट होने के बाद में वो डीमेट अकाउंट में होता है, फिर अपन उसको सेकेंडरी मार्केट में मींस वो एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाता है। कहां पर लिस्टेड हो जाता है? बीएसई में और एनएसई में लिस्टेड होता है, और वहां से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। बीएसई क्या है, एनएसई क्या है, मैंने ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में क्लियर कर रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो आप वीडियो जाकर देख लीजिए मेरा चैनल पर। अगर आपको और भी शेयर मार्केट से रिलेटेड नॉलेज चाहिए तो कमेंट्स करके बताइए। अब आईपीओ क्या होता है या बीएसई क्या होता है, अगर आपने वीडियो देखे तो कमेंट्स में आईपीओ और बीएसई एनएसई के बारे में बताइए। राइट, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि हाउ डू वर्क आईपीओ। आईपीओ काम कैसे करता है, मींस आईपीओ का काम क्या होता है, कि आईपीओ काम कैसे करता है। तो दोस्तों आईपीओ सबसे पहले आप पब्लिक को मिलता है। किसको मिलता है? पब्लिक को सबसे पहले आईपीओ मिलता है। पब्लिक को मिलने के बाद में वो कहां पर चला जाता है? लिस्ट होने के लिए। लिस्ट होने के लिए सेकेंडरी मार्केट में चला जाएगा। कौन से मार्केट में चला जाएगा? सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होने के लिए चला जाएगा। इसके बाद में सेकेंडरी मार्केट में उसकी बाई सेलिंग होती है। अब आईपीओ को बाय करने के लिए आपके पास में एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट में 12,000 से लेकर 15,000 का फंड होना चाहिए, जितना आईपीओ का प्रोसेस रहता है। राइट, अब इसके बाद में आईपीओ अगर आपको मिलता है तो वो फंड आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। अगर आपको आईपीओ अलॉटमेंट नहीं होता तो फंड आपके वापस बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मींस कुछ समय के लिए जब तक लिस्टिंग चलती है तब तक वो आईपीओ का फंड जो है आपके सेविंग अकाउंट से ब्लॉक हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। अब हम देख नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हमारे कि व्हाट इज द रीजंस फॉर ब्रिंगिंग आईपीओ। मींस आईपीओ लाने के कौन कौन से रीजंस है। एक तो कंपनी को ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, मींस कंपनी कम पैसे में अपना काम नहीं कर सकती, ज्यादा पैसे की आवश्यकता होती है, उसको पब्लिक पैसा देगी नहीं, कोई बैंक पैसा देगा नहीं, तो वो आईपीओ के माध्यम से आएगी। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर कंपनी डेवलपमेंट। कंपनी को अपने विस्तार के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है, इसलिए वो कंपनी आईपीओ लेके आती है। इसके बाद में फॉर टेक्निकल एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनीज, मींस कंपनी के कुछ टेक्निकल कुछ खर्च होते हैं या टेक्निकल उसमें और भी उसको विस्तार करना है टेक्निकल चीजों में, तो उसके लिए भी उसको आईपीओ लाना पड़ता है। इसके बाद में बाय अ न्यू प्रॉपर्टी, मींस नई प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए वो आईपीओ लाती है कि नई प्रॉपर्टी या दूसरा ब्रांच, जैसे कि पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डीमार्ट जो कंपनी है सेकेंड ब्रांच अपनी इंदौर में ओपन करने वाली है। अब इसके बाद में 2 एलिमिनेटेड द डेब्ट, मींस कंपनी के ऊपर अगर कोई कर्ज है तो कर्ज को भी चुकाने के लिए आईपीओ का सहारा लेती है। अगर कंपनी अच्छी कंपनी है और कंपनी का टर्नओवर बहुत अच्छा है तो वो अपना कर्ज को चुकाने के लिए भी आईपीओ का सहारा लेती है। तो दोस्तों ये आपके बेसिक पॉइंट थे आईपीओ के। अब हम बात करते हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन आईपीओ। आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो कोई भी कंपनी अपना आईपीओ जब लॉन्च करती है तो उसका अलॉटमेंट का जो प्रोसेस रहता है उसमें बिडिंग लगाने का वो 3 दिन से लेकर 10 दिन का होता है। मींस जैसे मान के चलो आज किसी कंपनी ने अलॉटमेंट स्टार्ट हुआ है और आज फॉर एग्जांपल 1 तारीख है तो वो 10 तारीख तक अलॉटमेंट ओपन रहेगा। आप डीमेट अकाउंट से उसको अलॉट कर सकते हो या अप्लाई कर सकते हो। इसमें अलॉटमेंट प्रोसेस होती है। अगर आईपीओ आपको अलॉट हो गया तो वो आपके डीमेट अकाउंट में जाएगा सेकेंडरी मार्केट में, और आईपीओ अलॉट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, आपका पैसा जो फ्रीज हुआ है वो बैंक अकाउंट में वापस शो होने लगेगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला तो आप कमेंट्स करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।